इसमें एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आया था कल काफी सोशल मीडिया पे बात भी हो रही थी। एक दिन में 23 विकेटें चली गई जी, इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में नहीं हुआ, पहली बार भी हुआ केप टाउन में, और पहली बार ये भी हुआ केप टाउन में नहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट 23 विकेट चले गए पहले दिन में, कभी नहीं हुआ। ठीक है, केप टाउन में आपके 153 पे सारे ढेर भी हो गए 6 विकेट, वो भी पहली बार ही हुआ इतिहास में टेस्ट क्रिकेट के। अब इसको काउंटर पार्ट आप देखते हैं कि ये चीज अगर टेस्ट मैचेस, अब ये तो लग रहा है कि 2 दिन या 2.5 दिन में आपका खत्म हो जाएगा टेस्ट मैच। 2 दिन 2.5 दिन 5 दिन का टेस्ट मैच होता है भाई, 2 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं। आज ही खत्म हो जाएगा भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ 2 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं। और मेरा बड़ा अच्छा मन है इस टॉपिक पर डिबेट करने का। मुझे समझ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आप इंडियन और पिचेस। जब हमारे यहाँ पर स्पिन ट्रैक्स बनते हैं 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है जी, या 2-2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, तमाम एक्सपर्ट से लेकर दूर दूर से पता नहीं कहां से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर के फॉर्मर क्रिकेटर्स बोलना शुरू कर देते हैं कैसी पिच बन रही है, कैसे ट्रैक्स बना रहे हैं, वाहियात। एक दिन में 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा है। इसने स्पिन फ्रेंडली रैंक टर्नर्स बन रहे हैं। आप इंडिया अपने लिए रैंक टर्नर बनवाता है जी, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देता है। अब क्या बोलोगे भाई, अब क्या बोलोगे? साउथ अफ्रीका में जो कल हुआ, एक दिन में 23 विकेट, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। पांडे जी का ये सही है। अब क्या बोलोगे भाई? हाँ अब क्या बोलोगे इस टाइम पे? अभी भी, और अब तो कोई नहीं बोल रहा, ना ही ट्विटर या कहीं पे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है किसी ने कुछ बोल दिया हो या फिर बोल रहा हो ट्रैक के बारे में कि यार ये कैसी पिच बना दी, घटिया सी पिच। ये टेस्ट मैच के लिए आइडियल पिच है जहां पर एक दिन में 23 विकेटें गिर रही है, इतिहास बन रहा है। अब कोई क्यों नहीं ब्लेम कर रहा है यहाँ पे? बोले क्रिकेट साउथ अफ्रीका को कि कैसी वाहियात पिच बनाई है, टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो रहा है। एशिया में, इंडिया में जब टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तब तो हर तरफ से शोर उठना मचना शुरू हो जाता है। गलत बोल रहा हूं? बताएं आप। ये आज कल पूरे दिन आपने कहीं भी किसी के भी फॉर्मर क्रिकेटर के मुंह से सुना ये बात? नहीं, कल मैं भी मयंक अग्रवाल ने, बाय द वे मयंक अग्रवाल ने इस पे ट्वीट भी किया था, इस पे ट्वीट भी किया बाकायदा। मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल ने इस पे ट्वीट किया। मैं उनका ट्वीट मैंने देखा, पिछले दौरे पर थे, 50 लगाए थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वन डे, एक दिन में यार जरा पानी भिजवा दीजिएगा अंदर। ये 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। हाँ। और उस पे आकाश चोपड़ा था, उनका भी रिप्लाई आया था। हाँ। उनका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई आया था कि नाउ यू डोंट से मच, मतलब बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने उसका रिप्लाई किया। अब कोई नहीं कुछ बोल रहा। अभी ये मैच इंडिया में हो रहा होता भाई, देखो फिर आप देखते हर तरफ शोर मचता। एक बात मैं आपको बताऊं कि अब यार, अब वही बात है कि कुछ ऐसा ना हो कि निकल जाए कुछ और जुबान से और फिर बाद में कंट्रोवर्सी टाइप या कुछ वैसा हो जाए कि वेस्ट ने कब आपको अप्रिशिएट किया है? मुझे बताएं, कभी आपको अप्रिशिएट करेंगे वो लोग? इतिहास में कभी किया है आपको? कभी नहीं, पहले नहीं किया ना कभी। सॉरी अरोड़ा जी, मिल गया था पानी बाद में। हाँ, बट ये खाली पड़ी हुई है, चलो अब ले लो, ठीक है। वो हमेशा कानून या नुक्स, जैसे हम बोलते हैं ना, कि उन्हें कुछ ना कुछ फॉल्ट आप में दिख ही जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इंडिया में जिस तरीके की हमारी वेदर कंडीशन रहती है, जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट रहता है, जितना ड्राई हम रहते हैं, क्योंकि अगर आप वेस्ट में चले जाओ, आई मीन जैसे आप इंग्लैंड में चले जाओ, और सबसे ज्यादा ये जो हमारे इंग्लिश लोग हैं, इंग्लैंड वाले, यही ज्यादा उंगलियां उठाते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। माइकल वॉन वगैरह वगैरह, नासिर हुसैन वगैरह, यही सारे लोग सवाल उठाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस को मैंने कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया 4-0 से बाय द वे जीता है ना। 4-0 से कहाँ जीती? ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में टेस्ट सीरीज जीती है ना। टेस्ट जीती है लेकिन 4-0 से नहीं जीता ना। टेस्ट सीरीज उन्होंने जीती है ना ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने बहुत कम, किसी ने बोल दिया हो तो बोल दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसा स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हुए नहीं देखा। साउथ अफ्रीका वाले भी कभी नहीं। मुझे एक बात बताएं आप, साउथ अफ्रीका से भी मैंने कभी नहीं सुना, ऑस्ट्रेलिया से नहीं सुना, न्यूजीलैंड वाले तो बेचारे बोलते ही नहीं है। बचे कौन? अंग्रेजी, हमारे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडिया। अब आप ये बताएं मुझे कि इंडिया में स्पिन ट्रैक्स कब से नहीं रहे?
कब से नहीं रहे हैं, शुरुआत से ही रहे ना, शुरुआत से इंडिया में स्पिन ट्रैक्स रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है कि इंडिया में या ओवरऑल आज की डेट के प्लेयर्स, इस जनरेशन के प्लेयर्स स्पिन खेलना जानते ही नहीं है। इस बात को कोई नहीं मानेगा। इंग्लिश मीडिया अपने बैटर्स को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करती है भाई? क्यों क्रिटिसाइज नहीं करते हो अपने बैटर्स को कि स्पिन कैसे नहीं खेलते हो? केविन पीटरसन जब इंडिया आता था खेलने वो मारता था, या जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई हुई है। बाकी के पुराने प्लेयर्स को देख लो, क्या कहते हैं आपके स्मिथ ने 100 बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलियंस जब आते हैं ऑस्ट्रेलियंस ने भी रन बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बीजीटी हार के गया, उन्होंने तो किसी ने नहीं बोला कि भाई हमारे लिए विकेट ऐसी बना दी थी या पिच उन्होंने ऐसी बना दी थी। आईसीसी क्यों नहीं बोल रहा भाई? हालांकि मैं बड़ा शौक हुआ आईसीसी ने वर्ल्ड कप में जो भी बोला है पिचेस को लेकर। नहीं बट एवरेज पिचेस एंड ऑल ये सारी चीज होती है, तो अब इसको भी रेट है ना, तो आप डिमेरिट पॉइंट डालें, डिमेरिट डालें इसको भी। देखो कायदे में अगर ये वाली जो विकेट थी आपकी, इस विकेट पे टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा खौफनाक विकेट तो नहीं लगी। ऐसा मंजर अगर आपको पिछले विकेट पे देखने को मिल जाए, इसमें यार साउथ अफ्रीका ने बैटिंग बहुत घटिया की। इनफैक्ट हमने ही बैटिंग बहुत, अब 153 पे 6 से लेके एक सेकंड, अब 153 पे 4 से लेके आपका कोई भी प्लेयर एक रन भी नहीं बनाएगा, तो उसमें आप अपने प्लेयर को बोलोगे या बॉलिंग को बोलोगे? मैं तो कह ही रहा हूं कि वो आपकी गलती है। बट वो आपकी गलती है। आप ये चीज देखो कि किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। ये 22 यार्ड की पिच पे घास थी, घास के नीचे वहां पे जितने भी कमेंटेटर थे सारे ये बात बोल रहे थे कि क्रैक्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, बहुत ज्यादा क्रैक्स बने हुए हैं पिच पे। घास तो है पर वो लाइव घास उस तरीके से नहीं जो आपको सेंचुरियन में दिखी थी। वो घास क्या होता है कि घास जो पिच को बाइंड करके रखती है, ठीक है, और आपने जो घास छोड़ा वो लाइट, मतलब वो लाइव घास नहीं था, उसके नीचे था क्रैक जो बता रहे थे कि बहुत सॉफ्ट है। जितने भी कमेंटेटर्स ने वहां पिच रिपोर्ट के सारी चीजें की थी, खुद रवि शास्त्री बोल रहे थे कि नीचे में काफी क्रैक्स, और उस स्पॉट पर आप बॉल डालोगे तो आपको वहां से एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल सकता है, कभी बॉल नीचे भी रह सकती है। तो बात यह है एक दिन में 23 विकेट गिर जाता है जाना, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना, इंडिया में ये चीज भाई इट्स नेपाल बॉय। अगर फ्लैट विकेट होती ना तो जिंदगी में नहीं जीतती हूँ, जिंदगी में नहीं जीतती, मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ कौन सी फ्लैट विकेट होती? तो नहीं आप कंटिन्यू। नहीं मैं बोल रहा था कि खुद वहां पर जो मौजूद थे फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर जो अभी कर रहे हैं वहां पे कमेंट्री, वो बोल रहे थे कि जो आपका जो ग्रास था और उसके नीचे का जो सरफेस था, जो अंदर बीनीथ का जो अंदर का जो सरफेस था, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा क्रैक्स उस पर बने हुए थे। और हम देख भी रहे थे जब पिच की पहली तस्वीर आई थी, हमने देखा था, हमें भी लगा था कि यार इस पे तो क्रैक्स नजर आ रहे हैं। और एक स्पॉट ऐसा बना हुआ है जिसपे बार बार वो फोकस कर रहे थे रवि शास्त्री कि यहां पर आप लगातार बॉल डालो। जब इंडियन टीम बॉलिंग कर रही थी, आपने जब 98 की लीड ली, जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आई तो वो बता रहे थे कि स्पॉट पे बॉल डालो, यहां से आपको बाउंस भी मिलेगा, आपको मूवमेंट भी मिलेगी हर बॉल पे। वो एक स्पॉट बना हुआ है वहां पे, क्रैक है बिल्कुल। तो बात ये नहीं है कि पिच ठीक है, वो मानता हूं कि आपकी क्वालिटी नहीं थी, 153 पे 4 से 153 पे ऑल आउट, ये तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए तो लानत है। ऑस्ट्रेलिया 55, ये साउथ अफ्रीका 55 पे ऑल आउट हो जाए, मैं भी कहता हूं लानत है, नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपना स्किल सेट बेटर करना पड़ेगा। विकेट ऐसा खौफनाक नहीं था, लेकिन आप ये भी बात को मानोगे नितिन कि एक स्पॉट पे बॉल पड़ती है, कभी या तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस ले रही है, कभी नीचे रह रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। हमने देखा है, वो देखा है, अनवेरिएबल बाउंस देखा है, वो देखा है। देखो अफ्रीका में आपको बाउंस को एडजस्ट करना होता है, बट ये जो है वो प्रॉब्लम किसकी है? ये आईसीसी को देखना ना, आईसीसी दे ना भाई, आईसीसी मैं तो वेट कर रहा हूं डिमेरिट पॉइंट। कल बाय द वे हमारे भाई ने कमेंट भी किया था, डिमेरिट पॉइंट कुछ बोला था उन्होंने, डिमेरिट पॉइंट या कुछ मिलना चाहिए इसको, रेट किया गया था, हमारे कमेंट किया गया था। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग, जैसा आपका जो मेन सवाल था, जो आपका मूल सवाल जिसको हम हिंदी में बोले, आपका प्रश्न, उसका जो मैंने उत्तर दिया, प्राइम क्वेश्चन, जो आपका प्राइम क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है कि भाई जो लोग सवाल उठाते हैं कि इंडिया में 2-2 दिन 2.5 दिन में टीम खत्म हो जाती है, भाई आप मुझे एक बात बताओ, बीजीटी आप ले लें, अभी रिसेंट इंग्लैंड खेलने आई थी, इंग्लैंड का आप ले लें, आप मुझे एक बात बताएं कि इंडियन टीम एक इनिंग्स में उतने रन बना देती है? 300 रन बना दिए, 350 रन बना दिए, 400 रन बना दिए, जितने भी। उसके बाद आप ही के बैटर्स हैं ना जो 2 पारी में मिलके उतने रन नहीं बना पा रहे हैं। गलती किसकी है? हमारी गलती है? नहीं यार, आप मुझे एक बात बताओ, जब हम बाहर खेलने जाते हैं, साउथ अफ्रीका ने क्या हमारे फ्लैट पिचेस बनाए हमारे? देखो ना क्या है, बाउंस देख लो आप, कहाँ ऊपर नीचे मैं वही तो सवाल कर रहा हूं, लटका दिया है पूरा बीच। मुझे जब हर टीम अपने होम कंडीशंस का फायदा उठाती है,
जैसी कंडीशंस इंग्लैंड वालों के पास है, जैसी कंडीशन ऑस्ट्रेलिया वालों के पास हैं, जो प्लेइंग कंडीशन साउथ अफ्रीका में होती हैं, जो प्लेइंग कंडीशन आपकी न्यूजीलैंड में होती है, वेस्ट इंडीज में होती है, जब हर टीम अपनी कंडीशन का फायदा उठाती है, जब होम टीम अपनी तरीके से टीम बनाती है, जब होम कैप्टन बोलता है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ विकेट, जब आईसीसी ने ये लीगल कर रखा है ना, वरना आईसीसी हर मैच में बनाए विकेट। कल को आके आईसीसी डिसीजन ले दे कि अब कोई भी होम टीम अपनी मर्जी के विकेट नहीं बनाएगी, सब एक इक्वल विकेट पे खेलेंगे, तो खिलवाओ फिर इक्वल विकेट पे। आईसीसी बनाए, आईसीसी के एम्बेसडर आया करें हर टेस्ट मैच में, हर टेस्ट मैच या आपके हर ओडीआई सीरीज के लिए एम्बेसडर आया करें, आईसीसी के लोग आए और रह के जाए पूरे टूर पर और डिसाइड करें कैसी विकेट बनेगी। बनाओ, कौन रोक रहा है भाई? जब आपने ये लीगल किया हुआ है, जब आपने ये इजाजत दे रखी है कि जो होम टीम है वो अपने हिसाब की होम कंडीशंस का, भाई मेरे घर की प्लेइंग कंडीशन है ना यार, तो मुझको तो थोड़ा फायदा हो। जब हम बाहर खेलने जाते हैं, कहाँ आपको साउथ अफ्रीका में वो जो अनइवन बाउंस था, जो पकड़ी नहीं जा रही थी, हमारे बैटर से खेला नहीं जा रहा था, क्या साउथ अफ्रीका ने आपकी कंडीशन की विकेट दी थी क्या? जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हो, पुजारा बेचारे के यहाँ बॉल लग रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, याद है ना वो टेस्ट मैच, हाथों में बॉल लग रही है, क्या वो हमारे हिंदुस्तान की विकेट थी? नहीं ना। जब हम बाहर जाते हैं उनकी विकेट पर खेलते हैं, और उनकी विकेट पर जाकर हमने परफॉर्मेंस भी की हुई है। साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी जगह जहां पे हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती, कभी भी नहीं आती, बट आप चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे आप इंग्लैंड देख लो, जब हम शिकायत नहीं करते हैं, मेरा यही तो सवाल है, और इसी को फिर आप दोगलापन बोलते हो, जब आप शिकायत नहीं करते हो। अच्छा, अब इसमें जो यार इंडिया जो ने तो अब इसमें अब विकेट पर भी टेस्ट मैच जीता, अब जहां पर पिच ही इतना ज्यादा डेंजरस थी कि एल्गर के बॉल लगी थी, 2018 उस विकेट पे हमने टेस्ट मैच जीता था। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे भाई ज्ञानचंद, हाँ ज्ञानचंद जी होते हैं वो, अब वो आके बोलेंगे यार ये फालतू की बकवास है ना, कि ऐसी पिचेस वैसी पिचेस, जहां जाओ उस तरीके की परफॉर्मेंस आपको करनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ उस तरीके की परफॉर्मेंस जैसे जाओ उस तरीके से आपको अडेप्ट करना चाहिए, बट उन ज्ञानचंद लोगों को तो ये भी सिखाना चाहिए कि भाई उन लोगों को भी इनकी यहाँ कंडीशंस को अडेप्ट करना आना चाहिए। स्पिन खेलना मुझे एक बात बताओ, जब यार ऐसा तो कभी नहीं था कि पहले के 5वें दिन तक इंडिया में टेस्ट मैच नहीं जाते बहुत थे, बार बहुत जाते थे। ऑस्ट्रेलिया आती थी 2001 ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लो यार, फॉलो ऑन हमें खेलना पड़ा था ना फॉलो ऑन। ऑस्ट्रेलिया जब आती थी, या पहली पुराने टाइम की साउथ अफ्रीका, ग्रेम स्मिथ, कैलिस, अच्छा आमला ने कितना परेशान किया आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2015 याद है आपको? 15 याद होगा ना आपको? मुझे एग्जैक्ट बॉलें याद है, एवी डिविलियर्स को 360 बोला जाता है ना, हाँ 2015 297 बॉलें उन्होंने खेली थी, 47 रन बनाए थे। ऐसे ही कुछ हाशिम आमला का था, वो भी 50 नहीं बना पाए थे, कुछ 200 अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बॉल खेली थी और 30-32 रन उन्होंने बनाए थे। किस लिए हो रहा था भाई? ताकि गेम ड्रॉ हो जाए, लास्ट डे पे गेम ड्रॉ हो जाए, ताकि ये तब हो रहा था भाई। प्रॉब्लम ये है कि आज के जो प्लेयर्स हैं, जो एरा 2000, मैं तो कह रहा हूँ वो भी छोड़ो, 2000 छोड़ो, अभी जो 2020-22 में जो आपकी लेटेस्ट सीरीज हुई है, सबसे बेस्ट इंडिया में खेल के गई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी नहीं खेल के गया। और ये सारी चीजें इंग्लैंड ने शुरू की थी, याद है आपको? 2012 में हरा दिया था यार, 2-1 से हमें 2-1 से सीरीज हरा के गए थे। अभी जो आपका क्या कहते हैं, अक्षर पटेल ने जब दोबारा से वापसी की थी टेस्ट क्रिकेट में, जब टेस्ट उनकी पहली सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट, याद है 2021-22? हाँ पहला टेस्ट मैच जीत गए थे ना, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया था, जब आपको लेवल प्लेइंग कंडीशन जो है वो मिल गई थी, थोड़ा सा फ्लैट विकेट था, इंग्लैंड जीत गया था। उसके बाद आप देख लें, जैसे ही थोड़ी सी विकेट से परचेज स्पिनर्स को मिलने लगा था, उनसे खेला ही नहीं गया, उनसे 2-2-2.5 दिन में मैच खत्म। अक्षर पटेल अकेले ने मैच खत्म कर दिया था। पेस बाउंस खेलना एक चैलेंज है, तो स्पिन खेलना भी एक आर्ट है। हाँ, और ये आर्ट दिन पहले प्लेयर्स को आती थी, आज की प्लेयर्स को वो आर्ट आती नहीं है, इसीलिए आप 2.5 दिन में गेम खत्म हो जाते हैं आपके। दिन पर दिन वो चीज खत्म होते जा रही है। तो पिच को ब्लेम करने से पहले, ये बोलने से पहले कि 2-2 दिन में क्यों टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, पिच सही नहीं है, डिमेरिट पॉइंट वगैरह वहां मिल जाता है इंडिया की पिचेस को, तो आप इसको भी रेट करें। जो यहाँ पर पिच बनी है, जहाँ पे इतिहास बन गया, एक दिन में 23 विकेटें, तो इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो ये भी थोड़ा सा आप देखें कि कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के यहाँ पे,
ये भी सारी चीजें आप ध्यान में रखें। और दूसरा ये पॉइंट भी रखें कि अगर आपको खेलना है किसी भी कंडीशंस में तो आपको उनके कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करने आना चाहिए। ये चीज इंडिया के लिए भी लागू होती है। जब इंडिया में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बन रहा था, हमारे बैटर से भी रन नहीं बन रहे थे। ये पुजारा, रहाणे आज के डेट में ड्रॉप हो चुके हैं। पता है, पुजारा, रहाणे, विराट जब इंडियन पिचेस में जब हमारी बैटिंग होती थी, हमारा मिडिल ऑर्डर का एवरेज किस तरीके से चलता था? 20, 25, 26। उनके वाले तो कर ही नहीं पा रहे थे। वो तो चलो वो तो खेलने आए थे इंडिया में। हमारे वहां तो हमें तो ये उम्मीद थी ना कि हमारे प्लेयर्स अच्छा करेंगे। अभी जो बीजीटी में, हाँ बीजीटी या उसके पहले, मैं पूरे 2 साल का बात बता रहा हूँ। काला चिट्टा सिर्फ आपके बेस्ट बैटिंग जो इंडिया में की है पिछले 2-2.5 सालों में, वो रोहित शर्मा नहीं। मैं वही आपको एक चीज बता रहा हूं कि स्पिन के आगे आपके बैटर्स भी फंस रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि आज से 7-8 साल पहले, 9 साल, 10 साल पहले, आप एक डिकेड पहले आप जाओ, तब ये चीज नहीं होती थी। इतना कोई हो हल्ला भी नहीं मचता था, क्योंकि तब टेस्ट मैच 4-5 दिन तक जाता था। और क्यों जाता था? क्योंकि लोगों को खेलने का तरीका मालूम था। आर्ट जो होता है स्पिन खेलना, वो भी एक आर्ट है। जैसे पेस बाउंस के सामने आप खेलते हो, वैसे स्पिन के सामने किस तरीके से आपको बचना है, रन स्कोर करना है, वो भी एक आर्ट है, जो कि आज के डेट में नहीं दिखता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों टेस्ट मैच 2.5 दिन में ये लो भाई,